हाँ जी, अब जो आपका इस यूनिट का लगभग लास्ट ही टॉपिक है, ये वाला जोसेफसन इफेक्ट है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है जोसेफसन इफेक्ट। अब इस इफेक्ट के अंदर बच्चे क्या है कि ये जो इफेक्ट है ना, ये जो आपके पास सुपर कनेक्टिविटी है ना, उसके लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इफेक्ट कह सकते हो, जो सुपर कनेक्टिविटी के केस में देखा जाता है। ठीक है, ओनली इन केस ऑफ सुपर कनेक्टिविटी। ठीक है, अब इस केस में क्या है, ये जो सुपर कनेक्टिविटी का ये इफेक्ट था, ये किसने ऑब्जर्व किया था? ये ऑब्जर्व किया गया था बाय बीडी जोसेफसन। ठीक है, इसीलिए इसको जोसेफसन इफेक्ट बोलते हैं, और ये आपका फाइंड किया था दैट इज अराउंड 1962। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या था, इसमें जो आपके पास जोसेफसन थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं दो सुपर कनेक्टर ले रहा हूँ, सपोज करो ये आपका पहला सुपर कनेक्टर है और ये आपके पास दूसरा सुपर कनेक्टर है। ठीक है, दिस वन इज योर, ये आपके पास फर्स्ट वन है S1 और ये आपके पास दूसरा सुपर कनेक्टर है S2। ठीक है, और इन दोनों के अंदर अगर उसने ये देखा कि अगर इन दोनों के अंदर मैं एक लेयर इंट्रोड्यूस करवा दूं, और वो लेयर किसकी है, ये जो मैंने ग्रीन कलर के साथ शो की है, ये किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर है, दैट इज द इंसुलेटिंग, ये वाला आपके पास है इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, उसकी हमने एक यहाँ पे लेयर इंट्रोड्यूस करवा दी इंसुलेटिंग लेयर की। तो उसने क्या देखा, उसने ये ऑब्जर्व किया कि अब दो अलग अलग सुपर कनेक्टर हैं और उन दोनों के अंदर एक गैप आ गया ना, उस गैप में हमने इंसुलेटिंग मटेरियल ले रखा है। अब अगर वो गैप जो है आपके पास वो स्मॉल गैप है, तो उस केस में क्या होता है, गैप तो गैप ही है ना, चाहे स्मॉल है चाहे ज्यादा है, गैप है। तो अब इस केस में क्या है बच्चे, इस केस में जो आपके सुपर इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो S1 से S2 के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे उन दोनों के अंदर एक गैप है, चाहे उन दोनों के अंदर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, लेकिन फिर भी वो S1 से S2 की तरफ जाएंगे, जहां S2 से S1 की तरफ आएंगे। दैट मीन्स कि फ्रॉम वन सुपर कंडक्टर टू अनदर सुपर कंडक्टर, यहाँ पे सुपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो आपके पास करंट है, सुपर करंट जो है इस केस के अंदर, वो आपके पास क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस इफेक्ट को बोला जाता है दैट इज योर जोसेफसन इफेक्ट, इसको बोलते हैं जोसेफसन इफेक्ट। ठीक है ना, ये जोसेफसन ने ऑब्जर्व किया था कि दो अगर मैं सुपर कंडक्टर है S1 और S2, उन दोनों के अंदर अगर इंसुलेटिंग में मटेरियल, एक इंसुलेटिंग लेयर इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, और उस लेयर की थिकनेस बहुत कम है, ठीक है ना, मान के चलो इसकी थिकनेस लगभग 1 mm के अराउंड होती है, बिल्कुल कम थिकनेस है, तो तब क्या होता है कि फ्रॉम वन सुपर कनेक्टर टू अनदर सुपर कनेक्टर आपका करंट फ्लो करता है। करना नहीं चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के अंदर इंसुलेटिंग लेयर है, तो वो सिर्फ एक S1 का S1 के अंदर ही होना चाहिए था, S2 के अंदर नहीं जाना चाहिए था। जो कूपर पेयर्स हैं S1 में ही रहेंगे, S2 में नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो आपके कूपर पेयर्स हैं वो S1 से S2, S2 से S1 इस तरह से ट्रांसफर करते हैं, तो आपका करंट जो है यहाँ पे फ्लो करता है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं दैट इज योर जोसेफसन इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ये आपके पास हमने लेयर इंट्रोड्यूस की है ना बच्चे, ये वाली लेयर जो ग्रीन कलर के अंदर है, इस लेयर ने यहाँ पे एक वीक लिंक फॉर्म कर दिया, दैट इज वीक लिंक फॉर्म कर दिया किसके अंदर, दैट इज बिटवीन S1 एंड S2, इन दोनों के अंदर इसने एक लिंक फॉर्म कर दिया। उस लिंक को बोलते हैं, वो उसको बोला जाता है दैट इज द जोसेफसन जंक्शन, उसको जोसेफसन जंक्शन बोलते हैं। जो इन दोनों के अंदर एक लिंक इंट्रोड्यूस हुआ है ना, ये वाला लिंक जो है, जो आपके पास, अब मैं ब्लू कलर के साथ इंट्रोड्यूस करूंगा, ये वाली लाइन ये इसके साथ लिंक है, ये इसके साथ लिंक है, तो ये आपका एक जोसेफसन जंक्शन हो गया। जैसे आपने पीएन जंक्शन डायरेक्ट में किया था, वहां पे आपके पास एक पीएन जंक्शन बनता है, ठीक है ना, तो वैसे ही समथिंग लाइक सेम एज इट इज है, इसको बोला जाता है जोसेफसन जंक्शन। तो क्लियर है बच्चे कि जोसेफसन ने ये ऑब्जर्व किया कि दो सुपर कनेक्टर के अंदर अगर हमने एक थिन इंसुलेटिंग लेयर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो फिर भी आपके पास जो सुपर कंडक्टर्स हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फिर भी फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करता है। इस इफेक्ट को बोला गया दैट इज योर जोसेफसन इफेक्ट। ठीक है, तो अब उसने जो ये जोसेफसन इफेक्ट था, वो उसने ऑब्जर्व कैसे किया था, एग्जैक्टली क्या था उसने किया, अब वो देखो, वो मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए क्या किया, सबसे पहले इसने जोसेफसन ने क्या किया, एक हमारे पास यहाँ पे उसने एक सपोज करो उसने एक
बार कंसीडर किया, ठीक है, ये मान के चलो आपके पास एक बार है, दिस वन, ये आपके पास एक बार है, ठीक है। अब इस बार के अंदर उसने क्या किया, इस बार को ये आपके पास टोटल सपोज करो ये आपका कुछ इस टाइप से टोटल कंप्लीट बार है, ये वाला इस तरह से, ठीक है, ये आपका एक बार है। अब इस बार को क्या किया उसने, इस बार को उसने किसके साथ कनेक्ट करवा दिया, किसी बैटरी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैटरी है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे उसने एक बैटरी लिंक करवा दी, यहाँ पे एक एमीटर आएगा और ये इस तरह से लिंक करवा दिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या था कि यहाँ पे उसने एक बैटरी, ये पॉजिटिव आ गया, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल आ गया, और यहाँ पे उसने एक एमीटर कनेक्ट करवा दिया, ये आपका एमीटर है, और इसके साथ उसने एक वोल्ट मीटर भी लिंक करवा दिया यहाँ पे इसके साथ, ये आपका क्या है यहाँ पे, दैट इज योर वोल्ट मीटर, ठीक है। ये आपका कोई बार है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बार उसने कंसिडर किया। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया, ये आपका सुपर कंडक्टर का बार है बच्चे, जो ये हमने रेड कलर के अंदर लिया है ना, ये आपका क्या है, दैट इज द सुपर कंडक्टिंग बार है आपके पास, ठीक है, उसका कोई पीस है। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही आप यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करते हो तो क्या होगा, जो आपका सारा इलेक्ट्रॉन है ना वो इस बार में से पास होके चला जाएगा। ये वोल्ट मीटर जो है ये जीरो रीडिंग शो करेगा। पहले केस के अंदर जो आपके पास वोल्ट मीटर है, ठीक है, जो आपका वोल्ट मीटर है वो क्या शो करेगा, वो आपके पास जीरो रीडिंग शो करेगा। वो आपकी रीडिंग क्या शो करेगा, जीरो रीडिंग शो करेगा। क्यों शो करेगा जीरो रीडिंग, बिकॉज सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो वोल्ट मीटर की तरफ करंट जाने ही नहीं देगा, उससे पहले ही वो सारा उसमें से पास आउट हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर आपकी रीडिंग क्या शो करेगा, जीरो शो करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बच्चे क्या किया उसने, उसके बाद में क्या किया कि इसी जो आपके पास ये रेड कलर के अंदर बार कंसीडर किया है ना, इसी बार को उसने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसी बार को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पे डायग्राम इसी के अंदर बना रहा हूँ, यहाँ पे उसने इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ पे ये मेरे पास मान के चलो दिस वन इज योर फर्स्ट पार्ट है, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, ये वाला आपके पास ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और ये आपके पास आ गया सेकंड पार्ट। दो पार्ट के अंदर उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, सेम इक्वल पार्ट्स होंगे और इन दोनों को इंटरलिंक फिर करवा रखा है। ये आपके पास इसके साथ अटैच है और यहाँ से ये इसके साथ अटैच है। ये आपका वही बार है, लेकिन उसको हमने दो पीसेस के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, दो पीस हो गया। अब इन दोनों पीसेस के अंदर क्या है, यहाँ पे एक गैप आ गया ना बच्चे, ये वाला आपके पास क्या है, दैट इज योर, ये आपके पास एक गैप है बच्चे, ठीक है। अब इस गैप के अंदर ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये आपका गैप है। तो अब इसके अंदर बच्चे क्या होगा, ये जो गैप है, अब इसके कारण अब दोनों के अंदर गैप ज्यादा है, मान के चलो वो गैप आपका 1 सेंटीमीटर है, इस रेंज के अंदर है। तो गैप ज्यादा होने के कारण क्या होगा, आपके सुपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से इस साइड फ्लो नहीं कर पाएंगे, यहाँ ये फ्लो नहीं होगा, तो नहीं फ्लो होगा तो वो कहाँ से पास करेंगे, इस वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर आपको क्या देगा, सेकंड केस के अंदर आपके पास जो वोल्ट मीटर है वो आपको यहाँ पे रीडिंग शो करेगा, ठीक है। वोल्ट मीटर जो है वो आपको रीडिंग शो करेगा, सारा करंट वहीं से पास होगा तो ये रीडिंग शो करेगा। अब थर्ड केस देखो बच्चे क्या होगा, अब थर्ड केस ना आपके पास क्या है, यहाँ पे आपने याद रखना है कब, जब आपके पास डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर थी। बाद में क्या किया, इसी गैप को उसने, जोसेफ सर ने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। अब उसने क्या किया, इस गैप को डिक्रीज करके उसने क्या कर दिया, उसने सपोज किया कि 1 नैनोमीटर अगर गैप हो इन दोनों सुपर कंडक्टर के अंदर, अगर 1 नैनोमीटर गैप है तो उस केस में जो बच्चे आपके पास वोल्ट मीटर है ना, जो आपका वोल्ट मीटर है वो क्या करेगा, वो आपके पास फिर क्या शो करेगा, अगेन वो जीरो रीडिंग जो है वो दोबारा जीरो रीडिंग शो करता है। अब जीरो रीडिंग शो करने का मतलब क्या है कि जो करंट था वो इस वोल्ट मीटर के पास गया ही नहीं है, वो दोबारा किससे पास हो गया, वो सारे का सारा कहां से पास हो गया, वो दोबारा इसी सुपर कंडक्टर में से, यहां से पता नहीं कैसे पास हो गया, लेकिन इसमें से पास होके इस साइड चला गया। जो आपके कॉपर पेयर थे वो सारे, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे इसमें से पास हो गए, ठीक है ना, सुपर कंडक्टर में से पास हो गए सारे इलेक्ट्रॉन, दूसरी साइड कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है, तो इसीलिए वो वोल्ट मीटर क्या शो करेगा, वो आपको जीरो रीडिंग शो करेगा। बच्चे ये क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर कि ये रीडिंग वगैरह किस टाइप से होगी, कंफ्यूजन है किसी को? हो जाएगा ना,
मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट केस था जब आपके पास वो बार एक सिंगल बार था, उस केस में सारा करंट उस बार में से पास हो गया, तो वोल्ट मीटर ने क्या रीडिंग शो की? वोल्ट मीटर ने बच्चे रीडिंग शो कर दी जीरो रीडिंग, वोल्ट मीटर ने जीरो रीडिंग शो की। अब दोबारा आपने क्या किया, उसी बार के दो पीसेस कर दिए। अब उन दोनों के अंदर गैप आपने ज्यादा रखा, मान के चलो 1 सेंटीमीटर गैप था, तो इतना ज्यादा गैप होने के कारण आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वन सुपर कंडक्टर से, ये आपका पहला सुपर कंडक्टर है, ये आपका दूसरा है, वन से दूसरे के तरफ जो है वो ट्रांसफर नहीं होंगे। तो कहां से ट्रांसफर होंगे? वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर रीडिंग शो करेगा। ये आपका केस नंबर सेकंड था। लेकिन थर्ड में क्या हुआ कि आपने उस गैप को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, एंड दैट इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर कर दिया, या 1 mm थोड़ा सा कम कर दिया आपने। तो उस केस में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वन सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर फ्लो करेंगे। ठीक है, तो अब फ्लो कर रहे हैं तो वोल्ट मीटर आपका क्या शो करेगा? जीरो रीडिंग। तो अब देखो, अभी भी स्टिल दोनों सुपर कंडक्टर के अंदर अब भी स्टिल यहाँ पे गैप तो है ना बच्चे, चाहे वो गैप कम हो गया लेकिन गैप तो स्टिल है। गैप कितना है? 1 नैनोमीटर गैप है, लेकिन गैप तो है ना। तो अब ये जो गैप है ना बच्चे, इस गैप के अंदर क्या है? एयर है। तो एयर क्या एक्ट कर रही है? एयर जो है एक्टिंग एज एन इंसुलेटिंग लेयर। तो ये यहाँ पे आपके पास इंसुलेटिंग लेयर की तरह एक्ट कर रही है, इंसुलेटिंग लेयर की तरह एक्ट कर रही है। तो इस लेयर में से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हो चुके हैं। तो इसका मतलब अब ये कौन सा इफेक्ट शो कर रही है? अब ये जो सिंगल बार था, अब ये आपका जोसेफसन इफेक्ट को शो कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या था? दो सुपर कंडक्टर हैं, उनके अंदर एक इंसुलेटिंग लेयर है, लेकिन दो सुपर कंडक्टर दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, उन दोनों के अंदर एक इंसुलेटिंग लेयर है, लेकिन फिर भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? फ्रॉम वन सुपर कंडक्टर टू अनदर सुपर कंडक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे कौन सा केस हो गया? इसका मतलब ये भी आपका जोसेफसन इफेक्ट हो गया ना बच्चे। क्लियर है? तो ये था जोसेफसन का एक्सपेरिमेंट जो था, उसने बार वगैरह कंसिडर किया था, तो वहां से उसने ये डिस्कवर किया कि ये इस टाइप से होगा। और आपको एग्जाम में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चे, और ये आपको ये सारा लिखना है कि क्या था, वोल्ट मीटर कैसे अप्लाई करोगे तो कैसे वो करंट शो करेगा, वोल्ट मीटर कब रीडिंग शो करता है, कब नहीं शो करता। नोट्स के अंदर ये सारा दिया हुआ है। इसके अंदर किसी को बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो, नहीं तो आगे जो एक्सप्रेशन वगैरह है, डीसी जोसेफसन, एसी जोसेफसन इफेक्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। ये चीज क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखो फिर। अब मैं नोट्स एक बार शो कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना लगे। सारा कुछ वही है। ये रही मेरे पास वो स्टार्टिंग के अंदर जो है, ये आपका पहला सुपर कंडक्टर है, ये आपका दूसरा है, और इन दोनों के अंदर ये डैश में रिप्रेजेंट कर रखी है, ये आपके पास इंसुलेटिंग लेयर है। उसकी लेंथ लगभग आपके पास 1 mm के कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, इसके लगभग नियर अबाउट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में जो हमने दूसरे दो फिगर्स डायग्राम किए हैं, एक तो ये रहा आपका जब उसने सिंगल बार लिया था, तो सिंगल बार जब उसने कंसीडर किया था, तो इस केस में बच्चे क्या होगा? ये आपका सिंगल बार है। इस केस में क्या होगा कि सारा इलेक्ट्रॉन इसमें से पास होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन जो है, तो सारा करंट इसमें से पास होगा। वोल्ट मीटर आपकी जीरो रीडिंग शो करेगा। ये आपका केस नंबर क्या था? फर्स्ट था। अब केस नंबर सेकंड देखो, जो केस नंबर आपका सेकंड है, ये रहा आपके पास। अब क्या किया उसने? उसी बार को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड। तो अब जो है आपके पास करंट इसमें से तो पास नहीं होगा, अब डायरेक्टली इसमें से पास होगा, तो वोल्ट मीटर आपके पास रीडिंग शो करेगा, यहां से करंट आपके पास पास नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब आपने ये गैप जो है वो 1 सेंटीमीटर के क्लोज बाय ले रखा है। लेकिन अगर आपने क्या किया, इस गैप को डिक्रीज करके आपने क्या कर दिया, इसको 1 नैनोमीटर कर दिया, तब क्या होगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसी में से पास होंगे, सारा करंट इसी में से पास होगा। ठीक है, तो सारा करंट इसमें से पास हो जाएगा, वोल्ट मीटर दोबारा आपकी जीरो रीडिंग शो करेगा, जीरो रीडिंग शो करेगा। तो ये आपके 3 केसेस थे जो मैंने ऊपर करवाए हैं, स्टिल सेम है। ठीक है, तो ये इसके अंदर सारी थ्योरी लिखनी है, लिखी हुई है, जिस तरह से क्या होगा, किसके अंदर क्या है, क्लियर होगा आई थिंक इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैप, इट मीन जोसेफसन इफेक्ट इज देयर। तो अगर करंट फ्लो कर रहा है, गैप है लेकिन फिर भी करंट फ्लो कर रहा है, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? जोसेफसन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चे एग्जाम में जो आता है ये इकट्ठा आएगा, डीसी एसी जोसेफसन इफेक्ट सारा विद डेरिवेशन आता है। ठीक है, 6 मार्क्स के अंदर। तो अब देखो जोसेफसन इफेक्ट जो होता है, इसके बच्चे 2 टाइप्स होते हैं। एक आपका कौन सा है? डीसी जोसेफसन इफेक्ट है, और एक आपके पास होता है एसी जोसेफसन इफेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका डीसी जोसेफसन इफेक्ट है वो देखो बच्चे क्या होगा। अब जो आपका डीसी होता है ना बच्चे, डीसी जोसेफसन इफेक्ट जो है, इसके अंदर क्या है? सपोज करो ये आपके पास सुपर कंडक्टर फर्स्ट वन है, ये आपके पास सुपर कंडक्टर सेकंड वन है,
और इन दोनों के अंदर जो आपका गैप है वो आप मान के चलो दिस वन इज, ये आपका इन दोनों के अंदर गैप है, ये आपका इन दोनों के अंदर गैप हो गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा बच्चे, इसके अंदर आपके पास क्या है, ये सुपर कंडक्टर फर्स्ट वन है, ये आपके पास सेकंड वन है। अब आपने यहाँ पे डीसी वोल्टेज जो है ना वो आपने अप्लाई नहीं कर रखी, आपने कोई डीसी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रखी, आपने अप्लाई नहीं की, लेकिन फिर भी आपके पास करंट क्या है, एक सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर की जो साइड है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फिर भी करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन आपने डीसी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रखी। इस इफेक्ट को बोलते हैं डीसी जोसेफसन इफेक्ट। क्लियर है बच्चे कि विदाउट अप्लाइंग एनी डीसी वोल्टेज जो करंट फ्लो करता है फ्रॉम वन सुपर कंडक्टर टू अनदर सुपर कंडक्टर, उसको बोला जाता है दैट इज द डीसी जोसेफसन इफेक्ट। आपने अप्लाई नहीं कर रखी फिर भी वो फ्लो करेगा, वो आपका कौन सा है, डीसी जोसेफसन इफेक्ट है। क्लियर है बच्चे, ठीक है। और ये इसकी डेफिनेशन के अंदर यही लिखा हुआ है, ये देख लो एक मिनट यहाँ पे, ये रहा, व्हेन डीसी करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन इवन व्हेन नो वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। आपने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की लेकिन फिर भी करंट फ्लो कर रहा है, उसको डीसी जोसेफसन इफेक्ट बोलते हैं। अब जो सुपर करंट होता है वो आपके पास क्या होता है, उसको इस तरह से लिखते हैं कि जो आपका आई एस होगा, सुपर करंट है, आई एस का मतलब सुपर करंट, एस का मतलब सुपर करंट है, तो आई एस जो होता है वो इक्वल टू आई सी इंटू साइन फाई होता है। अब आई सी क्या होता है, ये आपके पास क्रिटिकल करंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है, या इसको मैक्सिमम करंट भी बोलते हैं। ये किसका मैक्सिमम करंट है, ये बच्चे मैक्सिमम करंट है आपका जो दैट इज जंक्शन है ना वो। अब वो जंक्शन ऐसा नहीं है, जो आपने इंसुलेटिंग लेयर ले रखी है उसकी भी कोई ना कोई लिमिटेशन होती है, उसका भी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू है कि वो कितने करंट को होल्ड कर सकती है। अगर उससे ज्यादा करंट पास हो गया तो वो आपकी लेयर क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो तब आपका ये जोसेफसन इफेक्ट जो है वो वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इट मींस कि ये जो आईसी है ये आपका क्रिटिकल करंट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट एनी इंसुलेटिंग लेयर कैन होल्ड, जो जितना मैक्सिमम करंट वो होल्ड कर सकती है, ये वो करंट है। अब जो फाई क्या है, फाई बच्चे आपके पास क्या है, ये फेज डिफरेंस है। फाई आपके पास हमेशा फेज डिफरेंस होता है। अब ये किन के अंदर है, यहाँ पे हमने अभी ड्रॉ किया था, ये आपका सुपर कंडक्टर S1 है, ये आपका सुपर कंडक्टर क्या था, S2 था। तो इस साइड भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इस साइड भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होगा उसके लिए कोई ना कोई आपके पास फेज होगी, वो आपके पास मान लो φ1 है। अब ये सेकंड वाला है, इसके लिए भी कोई ना कोई वेव फंक्शन होगा, वहां पे उसके लिए फेज जो होगी वो φ2 होगी। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होगा वो आपका फाई होगा, दैट इज φ1 माइनस φ2 लिख लो, चाहे φ2 माइनस φ1 लिख लो। क्लियर है बच्चे, ये फेज डिफरेंस होगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली बस आपको ये लिखना है कि सुपर करंट की जो आपके पास इक्वेशन होगी यहाँ पे ये कैसे आई है वो यहाँ पे मैटर नहीं करती। यहाँ आपको सिंपल पता होगा, हम वैसे लिखते हैं ना, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखते हो, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज है, आई एस इज इक्वल टू आई सी साइन फाई आ गया, बस ओमेगा टी की जगह क्या आ गया, फाई आ गया। और फाई यहाँ पे क्या है, दैट इज अ फेज डिफरेंस है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। और ये आगे भी नोट्स के अंदर लिखा हुआ है आपके पास, ये रहा आईसी जो है वो आपके पास क्या है, दैट इज द क्रिटिकल करंट है, मैक्सिमम करंट है जो वो इंसुलेटिंग लेयर होल्ड कर सकती है। और फाई जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस ऑन टू साइड ऑफ द जंक्शन। जो पहली साइड है उसका आपके पास φ1 आ गया, जो आपकी दूसरी साइड है उसका आपके पास क्या आ गया, φ2 आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका फेज डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो दोबारा देख लो, डीसी जोसेफसन इफेक्ट क्या है कि जब आपने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रखी फिर भी करंट फ्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं डीसी जोसेफसन इफेक्ट। अब आएगा एसी जोसेफसन इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करनी है, आपने डीसी वोल्टेज अप्लाई की, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, वहां पे करंट फ्लो करेगा, उस करंट को बोला जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट होता है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट ओसिलेशंस बोल देते हैं, दैट इज द ओसिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा डीसी जोसेफसन इफेक्ट में बच्चे आपने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करनी फिर भी आपका करंट फ्लो करेगा। एसी में आपने वोल्टेज अप्लाई करनी है,
वोल्टेज अप्लाई करने के बाद में जो करंट फ्लो करता है वो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस होते हैं, मतलब कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं वो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो एसी करंट क्या होता है, एसी करंट यही होता है ना, एक साइकिल ऊपर एक साइकिल नीचे इस तरह से, तो ऑसिलेशन ही हो गए ना ये वाले। तो यहाँ पे ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपने वोल्टेज अप्लाई की, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन हुए, करंट फ्लो किया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसी जोसेफसन इफेक्ट, ठीक है बच्चे। तो जो दो आपके पास सुपर कंडक्टर हैं उनके अंदर करंट फ्लो करेगा, चाहे आप वोल्टेज अप्लाई करो चाहे आप ना करो। अगर आपने वोल्टेज अप्लाई नहीं की तो उसको डीसी जोसेफसन इफेक्ट बोलते हैं, अगर आपने अप्लाई कर दी तो उसको एसी जोसेफसन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो जो आपका डीसी वाला केस था ना, वहां पे भी फेज डिफरेंस आया था फाई, वो आपके पास क्या था, φ1 माइनस φ2, पर वो आपके पास बच्चे कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू क्या थी, वो आपके पास था कांस्टेंट। लेकिन अब एसी में क्या होगा, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा, दोनों साइड वाले जो वेव फंक्शन है उनका फेज डिफरेंस हमेशा क्या होता रहेगा, चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम के साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप वोल्टेज को चेंज कर रहे हो, आपने पहले डीसी वोल्टेज अलग अप्लाई की, फिर थोड़ी सी इंक्रीज कर दी और ए फेज डिफरेंस फिर चेंज हो गया, फिर आपने इंक्रीज की, फिर फेज डिफरेंस चेंज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका फेज डिफरेंस है डी फाई, वो बच्चे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपका टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब वो कैसे डिपेंड करेगा, क्या इक्वेशन है, वो हमने आगे लिखी हुई है, ये चीज क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फेज डिफरेंस तो डीसी में भी था, लेकिन उसमें क्या था, उसमें दोनों के अंदर फेज डिफरेंस कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो ओसिलेशन में करंट फ्लो कर रहा है, तो ओसिलेशन के कारण कभी तो फेज डिफरेंस ज्यादा होगा, कभी कम होगा, चेंज होता रहेगा। दैट मीन्स तो आपका फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका टाइम के साथ जो भी रिलेशन है वो देखो बच्चे क्या होगा, इसका जो टाइम के साथ आपके पास रिलेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, दैट इज डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2ev डिवाइड बाई एच कट। ई तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, वी जो आपने डीसी वोल्टेज अप्लाई की थी ये आपके पास वो वाली वोल्टेज होगी। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ये आपको सीधा याद करना है, और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि इसके ऊपर वो डिपेंड करती है। अब इसके बारे में ऐसा नहीं है कि ये किस तरह से आएगी, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसके अंदर देखा गया कि वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है, और साथ में प्लैंक्स कांस्टेंट जो है इसके ऊपर। ठीक है बच्चे, हो जाएगी ये वाली। अच्छा अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे डी फाई की वैल्यू निकाल लो, ये डी टी इस साइड चला जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है आपने, अब आपने इस डी फाई का क्या करना है, इंटीग्रेशन करवाना है, इस डी फाई का आपने इंटीग्रेशन करवाना है। तो डी फाई का अगर इंटीग्रेशन करवाओगे तो क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा, यहाँ पे जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लो, 2ev बाई एच कट बाहर आ गया, और बाकी जो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो टाइम का इंटीग्रेशन तो टी आएगा, फिर ये डी फाई का करोगे तो फाई आ गया, डी टी का करोगे तो टी आ गया, और साथ में इंटीग्रेशन के साथ हमेशा हम क्या ऐड करते हैं, एक कांस्टेंट आप ऑलवेज क्या करोगे, ऐड करोगे। क्लियर है बच्चे, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है कि सपोज करो एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, जब आपका टाइम टी 0 था उस टाइम पे आपके पास जो फेज डिफरेंस था, मान के चलो इनिशियल फेज डिफरेंस था फाई नॉट। तो अब इस इक्वेशन के अंदर टाइम टी 0 पुट करो तो फाई की जगह क्या आ जाएगा, फाई नॉट आ जाएगा। टाइम 0 पुट करोगे तो ये पहली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और प्लस में क्या आ जाएगा, सी। इट मीन्स आपके पास फाई नॉट, सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई फाई नॉट। तो ये वैल्यू उठा के आपने दोबारा किसी क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है, इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ से फाई क्या आएगा, यहाँ से बच्चे फाई आपके पास आएगा 2ev डिवाइड बाय एच कट इंटू टी, और प्लस में क्या आ गया, दैट इज फाई नॉट। क्लियर है बच्चे। अब देखो आगे नोट्स के अंदर क्या दिया हुआ है, ये सेम ही रहेगा इसी तरह से। ये देखो यहाँ पे ये आ गया ना, ये देखो, क्लियर है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, फाई की वैल्यू 2ev डिवाइड बाय एच कट टी प्लस में फाई नॉट, ये आ गया आपके पास फाई की वैल्यू। अब हमें पता है जो सुपर करंट होता है आई एस, वो क्या होता है, आई सी इंटू साइन में क्या होगा, फाई होगा।
तो जो फाई आपने फाइंड किया ये उठा के साइन फाई के अंदर पुट कर दो, आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है बच्चे? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? आपने जस्ट वैल्यू पुट की है, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है, अब हमने एक इक्वेशन देखी है जो जनरली हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन होती है। तो I, अब यहां पे हमने ये फाइंड किया कि आई एस इज इक्वल टू ये होगा, तो आई की जगह आई एस आ गया, आई नॉट की जगह आई सी आ गया, और साइन ओमेगा टी की जगह आपके पास ये इक्वेशन है। अब साइन ओमेगा टी में देखो और इस साइन में देखो, जो मैंने अब ग्रीन कलर के अंदर मार्क किया है आपने उसके अंदर देखना है, एक तो आपने बच्चे ये देखना आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें आपने ओमेगा टी देखना है, और वैसे इसमें देखो कहाँ पे ओमेगा टी करके कुछ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये आपके पास ओमेगा और साथ में क्या आ गया टी। तो कंपैरिजन करोगे तो दोनों में कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 2 EV डिवाइड बाय एच कट, ये आपके पास वैल्यू आ गई ओमेगा की, और इसको बोला जाता है दैट इज योर जोसेफसन फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर जोसेफसन फ्रीक्वेंसी। और ये आपका टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाता है, यहां तक आपने लिख के आना है। एसी जोसेफसन इफेक्ट में आपने टोटल फेज डिफरेंस निकालना है कितना होगा, आफ्टर दैट आपने करंट की वैल्यू पुट करके वहां पे आपने कंपैरिजन करके फाई निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जोसेफसन फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चे, क्लियर है, हो जाएगा, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? अगर कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर लो, अदरवाइज आपका ये जो लगभग लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो आपका कंप्लीटेड है, जोसेफसन इफेक्ट क्या होगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। हो जाएगा बच्चे ये वाला? चलो ठीक है बच्चे, इसको कर लेना अच्छे ढंग से, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये क्या है, आपको टेस्ट वगैरह के बारे में तो आई थिंक मैंने बता दिया होगा कि टेस्ट वगैरह आपके होंगे यहाँ पे, ठीक है, और वो टेस्ट बच्चे सभी ने देना कंपलसरी है, ठीक है।